आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम लाजवाब सा नाश्ता। इस तरह बनाकर देखिएगा, खाने में बहुत ही गजब का एकदम सॉफ्ट। इसके साथ ही मैं टमाटर प्याज की चटनी बनाना भी बताऊंगी जो इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है, हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों। सरसों को पहले अच्छे से चटक जाने दीजिए। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पर किया हुआ है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच चना दाल, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल डालेंगे और धीमी आंच पर दाल को हल्का सा भून लेंगे। दाल का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब मैंने 2 पिंच जितनी हींग डाल दी है, इसे भी हल्का सा भुनेंगे। और अब मैं यहाँ 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट कर ले रही हूँ। साथ ही 2 हरी मिर्च ली है बारीक काट कर, 8-10 कड़ी पत्ता। तो कुछ सेकेंड्स के लिए इन सबको हम धीमी आंच पर भून लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही भूनना है। और ये देखिए, प्याज को बस मैंने 2 मिनट भुना है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो चलिए, अब हमने एक मिक्सर का जार लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। बारीक या मोटी कोई भी लीजिए, इसे हम पीसने ही वाले हैं। इसमें हम डालेंगे आधा कप दही, साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। इन सबको पीस लीजिए और ये लीजिए, मैंने ये घोल बना करके तैयार कर लिया है। इसे हम मिक्सिंग बाउल में निकाल देते हैं। मिक्सर के जार में मैंने 2 चम्मच पानी डाला और बैटर में ही इसे डाल दिया है। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ सा बैटर बन करके तैयार हो चुका है। अब हमने जो प्याज, अदरक, हरी मिर्च को भून कर रखा था, वो इस घोल में डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर बारीक कटा हरा धनिया डाल रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो तब तक हम टमाटर प्याज की चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर और 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है। तो प्याज और टमाटर को आप रफली कट करके तैयार कर लीजिए। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। अब मैंने यहाँ लिया है आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया। साबुत धनिया का बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। जीरा और धनिया को 20-25 सेकेंड के लिए धीमी आंच पर भून लीजिए। और अब मैं इसमें 2 पिंच जितनी हींग भी डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कच्ची मूंगफली। मूंगफली को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए, या जब तक ये हल्की सी क्रिस्पी नहीं हो जाती है। मूंगफली को भी हमने भून लिया है। अब हमने यहाँ पर 3 से 4 लहसुन की कलियां ली है और मैंने 4 कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इसके मैंने बीज नहीं हटाए हैं, आप चाहें तो मिर्च के बीज भी हटा सकते हो। तो 2-3 मिनट के लिए लहसुन और मिर्च को भी हम भून लेंगे। और ये लीजिए, लहसुन मिर्ची को हमने भुना और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, यानी कि करीब 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। ये देखिए, प्याज भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ ही आप नमक भी डाल दीजिए ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और अब हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पर किया हुआ है और ये देखिए, टमाटर हमारे पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा इमली का लिया है। साथ ही मैंने 1/4 छोटा चम्मच गुड़ का पाउडर लिया है। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो। गुड़ या चीनी से टेस्ट बैलेंस होता है, यानी कि बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। तो बस मैंने इमली डालने के बाद इसे 30-40 सेकेंड के लिए भुना। अब हम इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डालेंगे और जरूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमने चटनी बनाकर रेडी कर ली है। अब हम इस पर तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। हम इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों डालेंगे, इसे अच्छे से चटक जाने देंगे। अब मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच उड़द की दाल डाल रही हूँ। धीमी आंच पर दाल को हल्का सा कलर चेंज होने तक पका लीजिए। और अब हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, साथ ही कड़ी पत्ता।
तो ये हमारा तड़का बनकर तैयार हो चुका है, जिसे आप चटनी पर लगा दीजिए। ये हमारी बहुत ही टेस्टी टमाटर प्याज की चटनी तैयार हो चुकी है, जिसे आप इडली, डोसा, उत्तपम, मेदू वड़ा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए, इधर हमें बैटर को रखे हुए कम से कम आधा घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल गई है। तो अब मैं यहाँ 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। सोडा के ऊपर मैं 2 बड़े चम्मच पानी डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह की होनी चाहिए। अब मैं ये नाश्ता तड़का पैन में बना रही हूँ। तड़का पैन में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा ही रखिएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच भर कर ये बैटर डाल देंगे और इसे ढक कर धीमी आंच पर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो करीबन 3 मिनट हो गए हैं, आप इसे चेक कर लीजिए। ऊपर की सतह बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इस पर हल्का सा तेल लगा दीजिए। यदि ड्राई ना हो तो आप इसे थोड़ी सी देर और पकने दीजिएगा। पलटकर दूसरी साइड से भी इसे पका लीजिए। दूसरी साइड पकाते टाइम इसे ढकने की जरूरत नहीं है। और ये लीजिए, हमारा एक बन डोसा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे बन डोसा बना लेंगे। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। फिर से हम तड़का पैन में 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच भर कर ये बैटर डाल देंगे। धीमी आंच पर 3 मिनट पकने देंगे और फिर इसे पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। इसे आप टमाटर प्याज की ये चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब लगता है। आप चाहें तो कोकोनट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।